हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका रीना के किचन में। तो आज हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं जो हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और खाने में भी मतलब जो बड़े लोग रहते हैं, बच्चे तो आजकल के नहीं खाते करेले, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये है करेले की भुजिया। जो करेले की भुजिया हम लोग बनाते हैं तो हम नॉर्मल बनाते हैं, कभी भरवा कभी वैसा। तो आज ये मैंने करेले को कुछ अलग तरीके से बनाया और खाने में इतना स्वादिष्ट था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं लगभग 3 पाव करेले, मतलब 1 पाव होंगे या आधा किलो से थोड़ा कम होंगे। तो ये मैंने 4 से 5 करेले ले लिए हैं और ये करेले एकदम ताज़े भी नहीं है। थोड़ा आपको पता है कि मार्केट में इतनी अच्छा फ्रेश सब्जी नहीं मिलती पहाड़ी इलाके में, तो ये थोड़े 3-4 दिन के पुराने हैं। तो इनको हम अच्छे से पीछे से इनकी ये मतलब जो पीछे की रहती है इसे पीछे और आगे से हल्का हल्का काट लेते हैं और फिर इसे एक उसके चाकू की सहायता से हम इसको मतलब ऐसे करेंगे कि छिलेंगे ताकि इनका कड़वापन निकल जाए। तो इस तरीके से आप छिलोगे और वैसे आप चाहो तो इनको वैसे भी काट करके बना सकते हो, तब भी ये कड़वे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से मैं इनको छील लेती हूँ अच्छे से और इनमें हम इस तरीके से मसाला ऐड करेंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को फुल देखना, तब आपको पता लगेगा कि मैंने ये करेले किस तरीके से बनाए हैं। तो इस तरीके से हम सारे करेलों को छिल करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने छिल करके तैयार कर दिए सारे करेले और इसके साथ मैंने छिल ली 4 से 5 प्याज भी जो हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे करेले कितने अच्छे से धुल करके हमने, क्योंकि मैंने ये छिलने के बाद धुले हैं तो इसमें और भी कड़वापन कम हो जाता है 2-3 मिनट के लिए भिगाने के। और प्याज जो हमारी रहती है, अगर इसको हम पानी में भिगा कर काटते हैं तो हमारी आँखों से जो मतलब हमारी आँखों में जो चिटचिट वो लगती है वो भी नहीं लगती प्याज काटते समय। तो इसलिए प्याज को आप भिगा करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके लंबे लंबे मैंने सारे ही करेलों के लंबे लंबे टुकड़े कर देने हैं और हमें देखना है कि इसमें शायद कोई पका हुआ करेला ना हो जिसके बीज एकदम लाल हो रखे हों। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं लंबे लंबे काट करके। और आप चाहो तो इसको गोल आकार में भी काट सकते हो, लेकिन मैं इसको लंबे में ही काटूँगी। तो इस तरीके से हमने सारे करेले लंबे पीसेस कर दिए हैं। और देखिए एक करेला निकल गया है ना, बिल्कुल पका हुआ। तो आप इसके बीज निकाल करके दोबारा उगा भी सकते हैं सुखा करके। तो इस तरीके से मैंने सारे करेलों को लंबे पीसेस में काट लिया है। और अब हम इसके करेंगे छोटे पीसेस, मतलब जो हमें रखने हैं बिल्कुल ऐसे रखने हैं कि ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बड़े पीसेस रखते हैं तो मोटे रह जाते हैं और मोटे रहने के बाद उसमें कड़वापन ज़्यादा रहता है क्योंकि वो अंदर तक पकते नहीं है। तो इस तरीके के हम बिल्कुल बारीक पीसेस में करेले को काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको नज़दीक से भी दिखा दिया है। तो ये मैंने सारे करेले काट करके कर लिए हैं तैयार। तो जो सेम है इसका, जो जिस तरीके से मैं करेलों को बता रही थी उसका ये इस तरीके से आप बनाओगे। तो अब देखना इसमें मैं क्या करती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल कड़वापन भी नहीं लगे और मसाले भी आपको बाद में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो इस तरीके से मैं करेले बना रही हूँ, ज़रूर देखना। तो मैंने ये एक डोंगे में सारे करेले निकाल लिए हैं कटे हुए। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कच्चे ही करेलों में मसाले ऐड करेंगे एक बार इस तरीके से आप बना करके। तो देखिए कितने अच्छे बनेंगे और कितने स्वादिष्ट लगेंगे इस तरीके से करेले। क्योंकि आपने करेले हमेशा से बनाए होंगे, भरवा करेले भी, पीसेस कटे हुए करेले भी, प्याज वाले करेले भी। तो इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो इस तरीके से आप बनाइए करेले को और आपको पता लगेगा इसके स्वाद में और जो नॉर्मल हम बनाते हैं उसके स्वाद में कुछ अलग ही होगा। तो इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और नमक, सब चीज़ें ऐड करके हमें इसको रखना है 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट, ताकि जो हमारा जो ये मसाला है सारे करेलों में एकदम मिक्स हो जाए। तो अब इधर हम काट लेते हैं प्याज, जो मैंने पहले से ही प्याज छील करके रख दी थी। तो मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 प्याज, लगभग ये आधा किलो प्याज होंगी और आधा ही किलो ही होंगे करेले। तो इनको भी हमें कुछ अलग तरीके से ही काटना है। इसको भी आप देखोगे तो मैंने इनको अलग तरीके से ही काटा है लंबे लंबे पीसेस में।
तो लंबे लंबे पीसेस में काटने के बाद हम इनका भी एक अलग तरीके से वो बनाएंगे कि ताकि ये जब हम इनको भूने मतलब मसाले में ये तेल में डालें तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। तो जो हमारे प्याज है इसको हम थोड़ा बारीक बारीक कर लेते हैं, इसके जो लच्छे हैं ये निकाल देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसको ब्राउन करेंगे, प्याज को भूनेंगे तेल में, तो ये हमारा जल्दी से भूनकर तैयार हो जाएगी, अच्छे से एकदम ब्राउन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्याज के लच्छे अलग कर देने हैं। तो इस तरीके से आप करेले एक बार बना कर तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इनके लच्छे अलग किए हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे करेले की रेसिपी भी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब इनका हमें अलग कर दिया सारा, हमने मतलब मेथड जो था हमने सारा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें हम लगाएंगे छोंका। तो छोंका देके हमने तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखी है, और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया और जीरा। धनिया और जीरा जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाए, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने कटी हुई प्याज रखी थी उसको डाल देते हैं। जो मैंने लच्छे बनाए थे वो देखना अब कितनी जल्दी से फटाफट से ब्राउन हो जाते हैं, और इसमें हमें टाइम भी नहीं लगेगा पकाने में। तो दोस्तों इस तरीके से आप करेले ज़रूर बना करके देखना। तो मैंने डाल दिए हैं सारे करेले प्याज तेल में, और अब इसको हम पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि प्याज भुनने में थोड़ा समय लगता है, और इसको हमें 50% तक प्याज को पकाना है खाली बिना करेलों के। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इसमें कड़वा करेला डाल देते हैं तो हमारी प्याज बिल्कुल भी नहीं पकती है, वो बिल्कुल कच्ची रह जाती है। तो इस तरीके से आपको पहले से ही इसे भून लेना है ताकि हमारे प्याज पक जाए। तो हमारे प्याज 50% तक ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड किए हुए करेले डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बाद में कोई चीज़ें भी डालने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मसाले भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके करेले इतने स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे कि आप इसको पराठे पूरी किसी की भी साथ आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे प्याज और करेले को मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का नमक और डालेंगे, क्योंकि क्या है ना, उस समय हमने कम ही नमक डाला था, तो मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा कम है, तो स्वाद के अनुसार हम नमक इसमें थोड़ा सा हल्का और डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका दिया है, तो ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे करेले हो चुके हैं तैयार। अब आप आइए और खा लीजिए, पूरी पराठे किसी के भी साथ आप खाओगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इस तरीके से आप बना